एसएपी के इस सेशन में हम बात करेंगे न्यू टॉपिक का, और इसमें हम सेटिंग्स सीखेंगे कि कैसे सेटिंग्स की जाती हैं। कुछ बेसिक सेटिंग होती है, रिकमेंडेड सेटिंग, उनको हमें अपने सर्वर पे करना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एसएपी में आना है। हमेशा जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो एसएपी के अंदर SM12 से अनलॉक कर लो, ताकि आपकी सर्वर की जितनी भी कनेक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी सेटिंग्स हैं, वो एक्टिवेटेड हो जाए। अब उसको यहाँ से हटा दो, रिमूव कर दो। अब हम काम करते हैं आगे। तो हमारा सबसे पहला काम होता है SPRO, सेल्फ रेफरेंस ING। यहीं पे लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आपका ग्लोबल सेटिंग्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन, स्प्लिट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखा होगा क्लासिफाई GL अकाउंट्स फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ओके, तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, बेसिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं जो करनी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट को वेरीफाई कराते हैं। देखो तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट, तो क्या है चार्ट ऑफ अकाउंट? NI-24 न्यू एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने डाला 100 से कितना था 199, 200 से कितना था 299, 399, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 599। ठीक है, तो ये हमने यही तो ग्रुप बनाए थे 5। यहीं पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो जो जिस कैटेगरी में है ना, वो उस कैटेगरी में डाल देना। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आपके सर्वर पे करनी होती है। एंटर मार के इसको सेव कर देंगे। तो हमारे सर्वर पे एक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने सेट कर ली सेटिंग्स की। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेकेंड सेटिंग्स के लिए यहीं पे लिखा होगा ये वाला पार्ट, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप, स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जनरल लेजर अकाउंटिंग। तो यहीं पे क्लिक कर दोगे। अब आप जब यहाँ पे आओगे तो जनरली किसी भी कंपनी में करते हो ना काम, तो यहाँ पे सारे टिक होंगे ऐसे। अभी तो मैंने सारे हटा रखे हैं, मैं पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन जब आप कहीं पे जाओगे तो सारे टिक होंगे। तो इसका मतलब क्या है, मैंडेटरी फील्ड हो गई है। प्रॉफिट सेंटर, बिजनेस एरिया, सेगमेंट्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, मैंडेटरी फील्ड होंगी। तो आपको इन पे से अनचेक करना, सबको टिक हटा देना है। ठीक है, ये आपका काम होगा। और देन इसको यहाँ से सेव करो। तो यहाँ तक हमारा डेटा सेव्ड है। अब हमने 2 चीजें कंप्लीट कर ली। अब हमारा जो तीसरा काम है वो है टॉलरेंस बनाना, लिमिट सेट करना। कौन कितने तक की एंट्री पोस्ट करेगा, जैसे सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर। तो इसमें 2 ग्रुप बनते हैं, एक बनता है एम्प्लॉय के लिए, एक बनता है GL के लिए। GL में मतलब GL कितने रुपए की एंट्री पास होगी, जैसे रेंट है, कमीशन है। तो क्या हम 0 रुपए की एंट्री पास कर सकते हैं या फिर नेगेटिव में कर सकते हैं? तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है SAP के अंदर। तो उसका एक कोड होता है जिसको बोलते हैं OBA0 एंड OBA4। तो SAP के अंदर आ जाओ, यहाँ पे OBA0 डालते हैं पहले, न्यू एंट्री करेंगे। तो हम एक टॉलरेंस लिमिट सेट करेंगे। तो हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है, NI-24। यहाँ पे लिख देंगे टॉलरेंस ग्रुप 4 NI-24। यहाँ पे आप 100, 10। इसका मतलब क्या है कि कोई भी GL जब आप एंट्री पास करोगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि डेबिट अमाउंट यानी क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम। बाकी ये परसेंटेज एंटर मार के सेव कर दो, पास हो जाएगी आपकी एंट्री। तो हमने एक GL के लिए कॉन्फ़िगर सेट कर लिया। क्लियर यहाँ तक? तो GL की कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें जो दूसरा क्रिएट करना होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय की कॉन्फ़िगरेशन। एम्प्लॉय की कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, एक टी कोड यहाँ पे आएगा OBA4, एंटर मार देंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनी का कोड डालेंगे, तो कंपनी का कोड है NI-24। अब मैं एक लिमिट सेट कर रहा हूँ। मैंने बोला मेरा जो जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो उसके लिए मैंने एक लिमिट सेट कर दी है। मैंने बोला 18 लाख रुपए तक के डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं। कितने तक के डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हैं? 18 lakhs के। और वहां पे दूसरी लिमिट क्या बना दी, पहले मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि टोटल जो डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे 18 लाख के होंगे, लेकिन उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट 50,000 से ऊपर का नहीं होगा।
जैसे मैंने आपको दे दिया 100 रुपये है कि आप 100 रुपये मार्केट में जाओ, जो लेना ले लो, 100 रुपये खर्च कर लो पूरे, लेकिन उसमें लिमिट ये दे दी कि कोई भी एक सामान 10 रुपये से ऊपर का नहीं आना चाहिए। 100 रुपये तो पूरे खर्च कर लो, लिमिट एक और दे दी। ऐसी लिमिट दे दी कि टोटल 18 लाख के आप क्या बना सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन 50,000 से ऊपर कोई भी पोस्ट आप नहीं कर सकते। ये डिस्काउंट हो गया जो अभी डाला था डिस्काउंट, बाकी ये वही है डेबिट एंड क्रेडिट के लिए। एंटर मारोगे ना जैसे ही, तो देखो इसमें डॉट डॉट लग जाएगा, देखो डॉट डॉट लग चुका है। अब इसको यहाँ से सेव कर दो। तो ये हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर ली। अब हम इसकी करेंगे ट्रांजेक्शन एंट्रीज की। तो अब हम एक डे टू डे ट्रांजेक्शन कैसे एसएपी के अंदर करते हैं, बैठ जाओ। अभी एसएपी के अंदर आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, उसको बोलते हैं FB60 और FB50। एक कोड होता है FB50, ठीक है। FB50 किस चीज का कोड होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन का, भी तो पता है। एंटर मार दो यहाँ पे, कंपनी का कोड क्या है NI24, यही है। अब हम यहाँ एंट्री पास करेंगे जैसे करते हैं रेंट, सैलरी, कमीशन। तो मैं कौन सी डेट को एंट्री पास कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं आज की डेट को एंट्री पास कर रहा हूँ। आज क्या है, जैसे 5 तारीख। क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला एक को डेबिट करूंगा, दूसरे को क्या करूंगा, बोलो क्रेडिट। कितने से डेबिट करूंगा, कोई भी कुछ भी हो, जरूरी थोड़ी ना। मतलब ये है कि टोटल जो ऑथराइजेशन है वो 18 लाख की है। कोई भी एक बिल 50,000 से ऊपर का नहीं बना सकता मैं। यहाँ पे कितनी लास्ट लिमिट डाल सकता हूँ, 50,000। तो यहाँ समझ में आ गया, ये डेट हो गई, ये डेबिट क्रेडिट हो गया, अमाउंट हो गया। यहीं पे जाओगे इस जगह पे GL, तो किसको डेबिट कर रहे हो, किसको क्रेडिट कर रहे हो, तो यहाँ पे GL आ जाएंगे। तो ये सारे GL बने हैं हमारे NI24 में। किसने बनाए NI24 में इतने सारे GL, अच्छा तुमने बनाए, ओके। तो जैसे मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दिख रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का अकाउंट आएगा, तो बिल्डिंग का नंबर क्या है 100, तो आगे बिल्डिंग का अकाउंट नंबर 100 है ना। और क्रेडिट किसको कर रहा हूँ, बोलो बैंक को। किसको क्रेडिट कर रहा हूँ, तो बैंक का नंबर क्या है 101। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मतलब 100 और बैंक का मतलब क्या हो गया, नहीं समझ में आया क्या। एक एंट्री ऐसे तो पास करते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन, बस। उसके बाद आपको यहाँ पे होल्ड पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, होल्ड, ओके। अभी देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है नंबर रेंज इन कंपनी कोड NI24, नंबर रेंज इन मिसिंग। यहाँ पे नंबर रेंज नहीं पड़ी हुई है। तो ये जो कंपनी की कोड है इसके अंदर हमें नंबर रेंज डिफाइन करना मैंडेटरी है। यानी कि OBH1 हमने यूज करा था ना एक टी कोड, तो क्या था 2023 में हमें डेटा चाहिए था, तो 2024 आ गया। 1310 से डेटा लिया था हमने, याद होगा आपको। और किस में, NI24 में। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यस कर लेते हैं, इंटरवल ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें ये काउंट रह गया था पेंडिंग, शायद हमने इसमें कंप्लीट नहीं करा था। अब SAP के अंदर जाते हैं, क्या था FB50, डेट डाल दी हमने, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डेट डालने के बाद नीचे आता डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, कि किसको डेबिट कर रहे हो और किसको क्रेडिट कर रहे हो। जिसको डेबिट कर रहे हो वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसको क्रेडिट कर रहे हो वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहीं से ही रहा डेबिट क्रेडिट के लिए। अमाउंट डाल दो यहाँ पे, हो गया। यहाँ पे नंबर डाल दो, जैसे 100 किसका था, बिल्डिंग का, और ये किसका था, बैंक। अब होल्ड पे क्लिक करते हैं, देखो हो गया, टेम्परेरी नंबर आ गया यहाँ पे। अब नंबर डालो अपना, मैंने डाल दिया इनवॉइस 555, सही है। एक बिल बन के तैयार, एक आपका एंट्री पास हो गया SAP के सर्वर पे। ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो। डेट डालो यहाँ पे, किस डेट को कर रहे हैं, आज की डेट में कर रहे हैं। किसको डेबिट कर रहे हैं, डेबिट। किसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट। अमाउंट डाल दो, जैसे 3,000 रुपये से मैं डेबिट कर रहा हूँ, 3,000 से क्रेडिट कर रहा हूँ। यहीं पे क्लिक कर दिया। जिसको डेबिट कर रहे हैं GL, देखो अगर GL नहीं बनाए होंगे तो यहाँ आएंगे नहीं,
मैंने बोला मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, फर्नीचर डेबिट कर रहा हूँ, तो फर्नीचर डेबिट में डाल दिया, आगे ना डेबिट, इसके सामने डेबिट लिखा हुआ है। अब क्रेडिट में क्या डाल दूंगा, कैश, ये बैंक जो भी है, जैसे कैश के थ्रू डाल दिया, और यहाँ पे होल्ड पे क्लिक करेंगे और एक नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको होल्ड करना समझा रहा हूँ कि एंट्री होल्ड क्यों करते हैं। होल्ड का मतलब होता है कि आपने मैनुअल बिल को सिस्टम पे कंप्यूटराइज बना दिए। अब इस सारे बिल को चेक करना कहाँ पोस्ट हुए, कहाँ से दिखेंगे, ट्रियोन, कहाँ पे दिखेंगे, ट्रियोन, यहीं पे लिखा ना हेल्ड डॉक्यूमेंट, ये वाला दिख रहा है क्या, हेल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो जितने डॉक्यूमेंट होंगे सारे यहाँ दिख जाएंगे। देखो तो जैसे ये रहा, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये दिख रहा है, वेरीफाई हो रहा है, क्लियर है। तो एसएटी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरीके से होती है, क्लियर। ये हमारा होल्ड तक की एंट्री है, दिख रहा है कि सब सही है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये ग्रीन हो गया, क्लियर है। तो अगर कोई बोले डे टू डे ट्रांजेक्शन एसएपी के अंदर कैसे करते हैं, समझ में आ गया। बट इसके लिए पहले आपको क्या बनाने पड़ेंगे, जीएल, क्या बनाने पड़ेंगे। तो पहला इतना प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ एक्सपेंस की एंट्री करो, कुछ इनकम की एंट्रीज करो, कुछ बैंक ट्रांसफर करो, जैसे डिपॉजिट इन बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, क्लियर। कम से कम 10-10 एंट्री करो, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल, सब चीज़ों की। देन उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन थी सिस्टम की, वहां तक तो मैंने आपको सारा का सारा कंप्लीट करा दिया। चलो।